बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का इब्तदाई दौर अच्छे सच्चे पाकीज़ा ख्वाबों से शुरू हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में जो कुछ देखते वो सुबह की रोशनी की तरह सही और सच्चा साबित होता। फिर मिन जानिब कुदरत आप तन्हाई पसंद हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे हिरा में खिलवत नशीनी इख्तियार फरमाई और कई कई दिन और रात वहाँ मुसलसल इबादत और याद इलाही ज़िक्र व फ़िक्र में मशगूल रहते। जब तक घर आने को दिल न चाहता तोशा हमरा लिए हुए वहाँ रहते। तोशा ख़त्म होने पर ही अहलिया मोहतरमा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हो के पास तशरीफ़ लाते और कुछ तोशा हमरा लेकर फिर वहाँ जाकर खिलवत गज़ीन हो जाते। यही तरीका जारी रहा यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हक़ मुनकशिफ हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा ही में क़याम पज़ीर थे कि अचानक हज़रत जिब्राईल आपके पास हाजिर हुए और कहने लगे कि ए मोहम्मद पढ़ो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने कहा कि मैं पढ़ना नहीं जानता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फरिश्ते ने मुझे पकड़कर इतने ज़ोर से भींचा कि मेरी ताकत जवाब दे गई। फिर मुझे छोड़कर कहा कि पढ़ो। मैंने फिर वही जवाब दिया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। फरिश्ते ने मुझको नहायत ही ज़ोर से भींचा कि मुझको सख्त तकलीफ़ महसूस हुई। फिर उसने कहा कि पढ़। मैंने कहा कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। फरिश्ते ने तीसरी बार मुझको पकड़ा और तीसरी मर्तबा फिर मुझको भींचा। फिर मुझे छोड़ दिया और कहने लगा कि पढ़ो अपने रब के नाम की मदद से जिसने पैदा किया और इंसान को खून की फुटकी से बनाया। पढ़ो और आपका रब बहुत ही मेहरबानियाँ करने वाला है। बस यही आयतें हज़रत जिब्राईल से सुनकर उस हाल में गारे हिरा से वापिस हुए कि आपका दिल इस अनोखे वाक़ये से कांप रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा के यहाँ तशरीफ़ लाए और फरमाया कि मुझे कंबल उड़ा दो, मुझे कंबल उड़ा दो। लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंबल उड़ा दिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डर जाता रहा तो आपने अपनी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत खदीजा को तफसील के साथ ये वाक़या सुनाया और फरमाने लगे कि मुझको अब अपनी जान का खौफ हो गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया मोहतरमा हज़रत खदीजा ने आपकी ढारस बंधाई और कहा कि आपका ख्याल सही नहीं है। अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको कभी भी रुसवा नहीं करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इखलाक़ फ़ाज़ला के मालिक हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कुंबा परवर हैं। बेकसों का बोझ अपने सर पर रख लेते हैं। मुफलिसों के लिए आप कमाते हैं। मेहमान नवाजी में आप बेमिसाल हैं और मुश्किल वक्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्र हक का साथ देते हैं। ऐसे औसाफ हंसना वाला इंसान यूं बेवक्त ज़िल्लत व ख्वारी की मौत नहीं पा सकता। फिर मज़ीद तसल्ली के लिए हज़रत खदीजा आपको विरका बिन नौफिल के पास ले गईं जो इनके चचाज़ाद भाई थे और ज़माने जाहिलियत में नसरानी मज़हब इख्तियार कर चुके थे और इब्रानी ज़ुबान के कातिब थे। चुनाचा इंजील को भी हस्ब मंशाए खुदावंदी इब्रानी ज़ुबान में लिखा करते थे। अंजील सरयानी ज़ुबान में नाजिल हुई थी। फिर इसका तर्जुमा इब्रानी ज़ुबान में हुआ। विरका इसी को लिखते थे। वो बहुत बूढ़े हो गए थे, यहाँ तक कि उनकी बेनाई भी रुखसत हो गई थी। हज़रत खदीजा ने उनके सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात बयान किए और कहा कि ए चचाजाद भाई, अपने भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी ज़रा इनकी कैफियत सुन लीजिए। वो बोले कि भतीजे, आपने जो कुछ देखा है इसकी तफसील सुनाओ। चुनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़ अव्वल ता आखिर पूरा वाक़या सुनाया, जिसे सुनकर विरका बेइख्तियार होकर बोल उठे कि ये तो वही नामूस मुअज़्ज़िज़ राज़दान फरिश्ता है जिसे अल्लाह ने हज़रत मूसा पर वही देकर भेजा था। काश मैं आपके इस अहदे नबूवत के शुरू होने पर जवान उम्र होता। काश मैं उस वक्त तक जिंदा रहता जबकि आपकी कौम आपको इस शहर से निकाल देगी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनकर ताज्जुब से पूछा कि क्या वो लोग मुझको निकाल देंगे, हालांकि मैं तो उनमें सादिक व अमीन व मकबूल हूँ। विरका बोला, हाँ ये सब कुछ सच है, मगर जो शख्स आपकी तरह अम्र हक लेकर आया
لوگ اس کے دشمن ہی ہو گئے ہیں۔ اگر مجھے آپ کی نبوت کا وہ زمانہ مل جائے تو میں آپ کی پوری مدد کروں گا، مگر ورقہ کچھ دنوں کے بعد انتقال کر گئے، پھر کچھ عرصہ تک وحی کی آمد موقوف رہی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3۔ ویڈیو کو شیئر کریں۔ جزاک اللہ، شکریہ۔